जैसा कि हम सब जानते हैं, सेफ्टी को वर्कप्लेस पर इफेक्टिव होना काफ़ी ज़रूरी है ताकि सभी की सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। अगर सेफ्टी की बात होती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ लोगों का अनसेफ बिहेवियर और पीपीई का ही ध्यान आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों की सेफ्टी तो बेहद ज़रूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमें प्लेस के इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, प्रोसेस प्लांट्स, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, केमिकल रिएक्शंस, साइट अवेयरनेस और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इन सब से पैदा हुए हज़ार्ड से जो नुकसान होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए इनके किसी प्रकार के खतरे से आसपास की वस्तुओं और लोगों की ज़िंदगियों को बचाना ज़रूरी होता है। इसकी देखरेख के लिए वैसे स्पेसिफिक साइट पर एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पर्सनल की ज़रूरत होती है, जिन्हें सेफ्टी इंजीनियर या एचएससी इंजीनियर कहा जाता है। इस वीडियो में आपको सेफ्टी इंजीनियर की टॉप 10 ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताने वाला हूं। साथ साथ आपको सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंजीनियर की जो ड्यूटी में जो मेन अंतर क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगा, और जिससे दोनों के रोल में डिफ्रेंशिएशन का आपको पता चल जाएगा। सेफ्टी ऑफिसर की टॉप 10 ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मैं उसका ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी लिंक दे दूंगा। जाकर आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरा नाम है सैयद अरशद अदीम। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी और ज़रूरी बात, लाइक, शेयर और इस सेफ्टी जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले, यानी सेफ्टी इंजीनियर की ड्यूटी को बताने से पहले, मैं आपको सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंजीनियर की ड्यूटी के मेन अंतर को बता देता हूं। सेफ्टी ऑफिसर या एचएससी ऑफिसर की ड्यूटी में मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन का अहम रोल होता है, जिसमें वर्कर्स बिहेवियर, अनसेफ एक्ट एंड कंडीशंस की पहचान और उनको सही करवाना यानी करेक्टिव एक्शन आदि शामिल हैं। सेफ्टी इंजीनियर या एचएससी इंजीनियर को आपको यह ध्यान देना है कि सेफ्टी या एचएससी दोनों ही सेम टर्म है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। सेफ्टी इंजीनियर को टेक्निकल एनालिसिस, प्रोसेस रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम ज़्यादा करने होते हैं, क्योंकि इन्हें इंडस्ट्री के टेक्निकल सेफ्टी इशू और प्रॉब्लम्स को समझकर उनका सॉल्यूशन अपनी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो नॉलेज है उसके हिसाब से करना होता है। वहीं सेफ्टी इंजीनियर या एचएससी इंजीनियर सब कंपनी में अपॉइंट नहीं किए जाते हैं। इनकी ज़रूरत सिर्फ उन्हीं कंपनी को होती है जो कंपनी एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे प्रोसेस या इंडस्ट्री से जुड़ी होती है जिनमें टेक्निकल पेचीदगी ज़्यादा होती है और उनमें जो जुड़े प्रोसेस और टेक्निकल हज़ार्ड भी ज़्यादा होते हैं, और उन्हें दूर करने या एलिमिनेट करने के लिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के पर्सनल की ज़रूरत होती है। आपने सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंजीनियर के ड्यूटी में जो है अंतर को समझ लिया होगा। अब मैं आपको मेन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेफ्टी इंजीनियर के बारे में बताता हूं कि वो क्या क्या होती है। आपको मैं टॉप 10 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेफ्टी इंजीनियर के बारे में बताऊंगा। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले जो ड्यूटी है वो देखते हैं। सबसे पहले ड्यूटी में किसी भी मैन्युफैक्चरिंग साइट या प्लांट के सभी इक्विपमेंट्स और प्रोसेस के बारे में स्टडी करना और उनसे जुड़े हुए जो भी हज़ार्ड्स है उनको पहचान कर उससे हटाने, रिमूव, एलिमिनेट करने या उनको मिनिमाइज़ करने का जो है वो ट्राई करना इनकी ड्यूटी में शामिल होता है। प्लांट के सभी स्ट्रक्चर लेआउट की डिज़ाइन को सही से चेक करना, और अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी स्ट्रक्चर में बदलाव की ज़रूरत होती है उस पर गौर करना और उस पर एडवाइस करना भी इनकी ड्यूटी है। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के बारे में मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है किसी प्लांट का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें जो है वो उसकी जो खामियां है, जो कमियां हैं वो पता नहीं चल पाती हैं। जो एक बार जब प्लांट रन होता है, चलने लगता है, तब उसके हज़ार्ड जो है सामने निकल कर आते हैं। तो उस तरह के जो है हज़ार्ड्स को पहचानना और उसके स्ट्रक्चरल जो है वो डिज़ाइन को बदलाव करना भी इनकी सेफ्टी इंजीनियर की ड्यूटी में शामिल होता है। तीसरी ड्यूटी में जो है प्लांट के प्रोसेस सेफ्टी, जिसे हैज़ोप भी कहते हैं, उसकी स्टडी करना। हैज़ोप का मतलब आप जानते होंगे, हैज़ार्ड एंड ऑपरेटिबिलिटी स्टडी होता है। इसकी स्टडी में भी करना भी सेफ्टी इंजीनियर की ड्यूटी में शामिल होता है, जिसे करने से प्रोसेस सेफ्टी में जो भी कमियां होती हैं, डिफिशियंसीज होती हैं, उसके बारे में पता हो जाता है। इसको मैं आपको आसान भाषा में हैज़ोप के बारे को मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। मान लेते हैं सभी प्रोसेस प्लांट के साइट पर हाई प्रेशराइज प्रोसेस वेसल होता है, जिसमें एक प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा होता है। इस वाल्व का काम है कि जैसे ही वेसल में सेट लिमिट से ज़्यादा प्रेशर आता है तो ये वाल्व अपने आप ही वेसल के प्रेशर को रिलीज़ कर देता है और वेसल को फटने या नुकसान होने से बचा लेता है। ये एक टेक्निकल सेफ्टी फीचर होता है प्रोसेस के वेसल में।
हैज़ोप की स्टडी में यह देखा जाता है कि जो प्रेशर वाल्व लगा हुआ है वो सही सेट लिमिट पर काम कर रहा है या नहीं है, या इसमें समय के साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, या इसमें इसके फंक्शन में कुछ चेंज की ज़रूरत तो नहीं है, या वेसल की समय के साथ प्रेशर को जो है बियर करने का जो है कैपेसिटी है वो तो कम नहीं हुई। ये सब जो है हैज़ोप की स्टडी में देखा जाता है। हैज़ोप की जो स्टडी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें एक्सीडेंट से जुड़े हुए रिस्क का जो आउटकम, जो नुकसान है वो काफ़ी हाई होता है। प्रोसेस इक्विपमेंट फेलियर से हुए एक्सीडेंट की वजह से जो नुकसान होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। जैसे आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में तो आपने सुना होगा। इस तरह की स्टडी में इंजीनियरिंग टेक्निकल बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है और इसमें सेफ्टी इंजीनियर का मुख्य रोल होता है। अब अगली ड्यूटी को देख लेते हैं। इनकी जो चौथी ड्यूटी होती है वो अपना सेफ्टी इंजीनियर अपना अधिकांश समय साइट पर सेफ्टी कंडीशन की रिव्यू और इंस्पेक्शन करने और जो पिछला जो एक्सीडेंट है उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन के विश्लेषण में लगाते हैं। फिर ऑफिस में डेटा का जो विश्लेषण, जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसकी रिपोर्ट को बनाने में भी अपना समय बिताते हैं। ये भी इनकी एक ड्यूटी होती है। पांचवी ड्यूटी में सेफ्टी इंजीनियर को रिसाइकलिंग, वेस्ट डिस्पोजल्स और पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में भी साइट पर अलग तरह के मेथड का सुझाव देना होता है और इसको फॉलो अप करना भी इनकी ड्यूटी में शामिल होता है। मतलब रिसाइकलिंग, वेस्ट डिस्पोजल और पॉल्यूशन कंट्रोल ये इन्वायरमेंट इशू में आते हैं, तो इनको भी इसकी भी देखरेख करना सेफ्टी इंजीनियर की ड्यूटी में शामिल होती है। अगली जो छठी ड्यूटी है वो ये है कि सेफ्टी इंजीनियर अपनी संभावित खतरों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन करना और जो संभावित दुर्घटना, जो एक्सीडेंट है उसको एड्रेस करने के लिए सेफ्टी ऑडिट को भी लीड करते हैं। जो सेफ्टी ऑडिट की टीम होती है उसको इन्हें लीड करना होता है और वे इन ऑडिट के द्वारा सामने आए जो इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं उसको हल करने के लिए भी काम करते हैं और मैनेजर्स को सपोर्ट करते हैं। सातवीं ड्यूटी में साइट पर सेफ्टी अवेयरनेस को बढ़ावा देना और वर्कर्स को साइट या प्रोसेस से जुड़े हजार्ड्स के बारे में बताने का जो मेथड है वो तैयार करना होता है। साथ साथ किस काम के लिए किस ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है इसका भी ध्यान रखना सेफ्टी इंजीनियर की ड्यूटी होती है। सेफ्टी अवेयरनेस को किस तरह से जो है बढ़ावा दिया जाए, वर्कर्स को हजार्ड्स के बारे में किस तरह से बताया जाए, इसका जो है नई जो है विधि, मेथड को तैयार करना इनकी ड्यूटी है। साथ साथ किस तरह की ट्रेनिंग को, काम के लिए किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, सुपरवाइजर्स को, फोरमैन्स को या फिर जो है बाहर से आए हुए जो है टेक्नीशियंस को किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो जो है उसकी भी जो है देखरेख करना इनकी ड्यूटी होती है। आठवीं ड्यूटी में कॉस्ट इफेक्टिव और सेफ वर्क प्रोडक्शन प्रोसेस को डेवलप करने के लिए इक्विपमेंट डिजाइनर्स और मैन्युफैक्चरर्स की हेल्प करना और एडवाइस करना भी सेफ्टी इंजीनियर की ड्यूटी में शामिल होता है। मतलब कि जो इक्विपमेंट डिजाइनर्स और मैन्युफैक्चरर होते हैं, बहुत कभी कभी ये भी होता है कि प्लांट में या साइट पर कभी कभी रनिंग प्लांट में जो है एक्सटेंशन का काम चलता है या फिर किसी मॉडिफिकेशन का काम चलता है, तो उसमें जो है जो इक्विपमेंट को डिज़ाइन करना होता है तो उनमें मैन्युफैक्चरर को या डिजाइनर्स को जो है एडवाइस करना होता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो है वो इक्विपमेंट में किस तरह का जो है सेफ्टी फीचर लगाया जाए जिससे कि हज़ार्ड जो है कम हो, उसको भी एडवाइस करना और जो है वो डिज़ाइन करने में जो है मैन्युफैक्चरर्स की हेल्प करना, एडवाइस करना इनकी ड्यूटी में शामिल होता है। नौवीं ड्यूटी में कभी ज़रूरत होने पर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की टीम में शामिल होना और इससे जुड़े हुए रूट कॉज की पहचान करना। रूट कॉज आप लोग जानते होंगे, इंजीनियरिंग के कंट्रोल्स और रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना और इफ़ेक्टिव ज़रूरी बदलाव करने को एडवाइस करना भी इनकी ड्यूटी होता है ताकि फ्यूचर में इस तरह का जो एक्सीडेंट है वो उसे रोका जा सके। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इनकी वही ये जो है ये ड्यूटी होती है। जो भी इंजीनियरिंग कंट्रोल्स होते हैं उन्हें किस तरह से लगाना चाहिए, कौन से इंजीनियरिंग कंट्रोल जो है इफेक्टिव होगा, इसके बारे में भी उन्हें जो है एडवाइस करना होता है। अब अगली ड्यूटी जो लास्ट ड्यूटी है, 10वीं ड्यूटी बताने वाला हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेफ्टी पॉलिसी और प्रोग्राम को डेवलप करने और ऑब्जेक्टिव सेट करने में मैनेजमेंट की हेल्प करना और किसी भी प्रकार के हाईली क्रिटिकल वर्क से जुड़े हुए हैजार्ड्स को और रिस्क को पहचान करके सेफ वर्क प्रोसीजर को बनाने में मुख्य रोल निभाना सेफ्टी इंजीनियर की ड्यूटी में शामिल होता है। सेफ्टी ऑफिसर का काम सेफ्टी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव को फॉलो अप और इम्प्लीमेंट करवाना है और सेफ्टी इंजीनियर को इसे डेवलप और इम्प्रूव करने में मैनेजमेंट की हेल्प करना है। साथ साथ किसी हाईली क्रिटिकल जॉब के लिए सेफ वर्क प्रोसीजर को तैयार करना भी सेफ्टी इंजीनियर की ड्यूटी में शामिल है।
दोस्तों, सेफ्टी इंजीनियर की टॉप 10 ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आपने देख ली। कंपनी के हिसाब से वो ज़्यादा भी हो सकती है, उसमें कुछ एडिशनल जो है एक्स्ट्रा भी ऐड हो सकता है। मैंने आपको मेन जो ड्यूटीज़ है सेफ्टी इंजीनियर की, स्पेसिफिक ड्यूटी जो है वो मैंने आपको बताया है। आप कहीं भी किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले वहाँ की जो ड्यूटीज़, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अपने कंपनी से जो है वो ज़रूर कंफर्म करें कि आपको वहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, अगर आप सेफ्टी इंजीनियर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। मेन जगह पे ऐसा होता है कि सेफ्टी इंजीनियर को सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी भी जो है इंक्लूड होती है, वो भी करना होता है। तो वो डिपेंड करता है कंपनी के हिसाब से। तो आपको वहाँ जाने से पहले एक बार जो है वो ड्यूटीज़ और रोल्स को कंफर्म कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, कीप अदर सेफ। थैंक यू।